हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और माशाल्लाह जी हम भी खैरियत से हैं। और आप देख रहे होगे हाथ में ब्रूस है और गद्दे वगैरह सब निकाल के गिर दिए हैं एक तरफ। तो सही समझा आपने, क्योंकि आज संडे का दिन है। आज की और छुट्टी बची है बच्चों की, और आज की छुट्टी बची है बच्चों की, और फिर निलाने धुलाने का काम छेड़ दिया है मैंने बच्चों का। फिर टाइम नहीं लगेगा एक हफ्ते, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है स्कूल का। अब 8:30 बजे लगता था, 8:30 बजे लगा करेगा, और फिर लगभग 3 बज जाया करेगा घर पहुंचने में बच्चों को। अब ऐसे ही टाइम लगा कर निलाना पड़ा करेगा बच्चों को। या तो सैटरडे या तो संडे में निलाया जाया करेगा, या फिर जुमे को, क्योंकि जुमे वाले दिन भी बच्चों की छुट्टी 12 बजे हो जाती है। मुसलमान भैया का स्कूल है वो, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जुमे की छुट्टी जल्दी से कर देते हैं वो। फिर भी मैंने समझा क्यों ना बस आज का छुट्टी का दिन बचा हुआ है और थोड़ा सा साफ सफाई कर लेती हूँ घर की। इसी वजह से सबसे पहले मैंने सोचा कि गद्दे निकाल देती हूँ सुबह सुबह बाहर, और गद्दों के धूप लग जाएगी, अच्छा से कवर वगैरह धो दूँ और बेड को भी अच्छे से झाड़ झूड़ के कर दूँ साफ सुथरा। क्योंकि जब फिर बेड के गद्दे पड़े होते हैं ना, फिर अच्छे से सफाई नहीं होती बेड की। और वॉलवेट का कपड़ा लगा हुआ है माशाल्लाह से, इस पे थोड़ा सा भी गद्दा ऐसे दिखाई देता है। वैसे तो रोज में इस पे सॉफ्ट मुलायम कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन ऐसा ही कपड़ा होता है ना वेलवेट का, इस पे गद्दा सा दिखाई देता रहता है। इसी वजह से मैंने ये ब्रूस ले रखा है इसे झाड़ने के लिए। और बच्चे देखना गद्दों के नीचे कितने कागज वगैरह कर देते हैं सब। जैसे ही गद्दे निकाले हैं मैंने आज, बच्चों ने इतने ठूस रखे हैं इसके नीचे कागज। थोड़ा अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी, आज संडे का दिन है। फिर बच्चों का स्कूल का काम इतना बढ़ जाता है कि स्कूल के ही काम में बड़े बिजी हुए रहते हैं, बस इसी वजह से आज कर रही हूँ घर की साफ सफाई। बाकी और काम देखती हूँ, सबसे पहले गद्दों के धूप लगा दूंगी। आपने देख लिया होगा सुबह से साफ सफाई में ऐसे लगी हुई हूँ, छोटे छोटे से दिन हो रहे हैं और अकेली जनी को काम हैंडल करना इतनी प्रॉब्लम की बात हो गई है, बस पूछो ही मत। इतना टाइम हो गया है, रात हो गई है बिल्कुल। अब बनाने बैठी हूँ खाने को मैं। पूरा दिन आज गद्दों के धूप लगाई। बस संडे का दिन तो मेरे लिए, देहरादून में संडे ऑफ क्या होता है, बस हमारे लिए तो अच्छा ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि इतना ही तो बच्चों का काम हो जाता है और इतना ही घर की साफ सफाई का। आपने देख लिया होगा सुबह ही बैठ के गद्दे निकाल के बाहर। बस मुझे ऐसी आदत है, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, जरा सी भी धूप तो जाती नहीं। इसी वजह से ये अगर खुले मकान हो तो इंसान इधर उधर को कहीं भी बंद कमरों में धूप चली ही जाती है। लेकिन फ्लैट की स्थिति ऐसी होती है, ऐसी जिंदगी होती है, फ्लैट की लाइफ ऐसी ही होती है, कुछ इनमें कहीं धूप नहीं जाती। और मुझे चैन नहीं आता बिल्कुल भी साफ सफाई के, इतना कि अगर गद्दों के धूप ना लगे। वैसे तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चा कोई सुसु करता है या कुछ, ऐसी तो कोई बात नहीं। बच्चे भी मेरे बहुत एहतियात के हैं माशाल्लाह से, बहुत साफ सफाई रखते हैं मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं। अगर मेरे बच्चा बच्ची से कोई से एक चावल का दाना भी कहीं चादर पे या कहीं गिर जाए तो सबसे पहले उसे ही उठाने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह से। वो कहते हैं आजकल की जनरेशन के बच्चे अपने आप ही इतने समझदार हो रहे हैं। ऐसे ही माशाल्लाह मेरे बच्चे भी है, बहुत अच्छी आदत है मेरे बच्चों की भी। जरा सा गीला भी महसूस नहीं करते। कहीं पे अगर जरा सा भी कुछ दिखाई देने लगे पर्दे से, पहले मुझे उसी साफ सफाई के लिए बोलते हैं कि अम्मी ऐसे कर दो। और बस अभी छोटे से दिन हो रहे हैं और इसी वजह से काम थोड़ा हैंडल करना, क्योंकि बच्चों का उर्दू का सबक भी रहता है 1-2 घंटे के लिए। सुनती हूँ बच्चों का सबक उर्दू का अपने आप ही। और इसी वजह से बस जिस दिन संडे होता है उस दिन एक्स्ट्रा काम छेड़ देती हूँ, जैसे साफ सफाई। अब पंखे बंद हो गए, चल नहीं रहे ना आजकल, इस वजह से मुझे गर्दा महसूस हो रहा था, बुरा लग रहा था। मैंने कहा कल बैठ के गद्दे बाहर निकाल के सबसे पहले पंखे की साफ सफाई करूंगी। आपने देख भी लिया होगा पंखे को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर दिया है। और बस इन्हीं साफ सफाई के साथ साथ जिस दिन भी मैं घर की साफ सफाई करती हूँ उसी दिन जरूर हरी सब्जी पकाने बैठ जाती हूँ मैं। आपने
अब आप देखकर समझ गए होंगे भगोने में क्या कुछ हरी सब्जी बनने वाली है। तो जी बिल्कुल सही समझा आपने। जिस दिन भी इतना साफ सफाई का काम होता है उसी दिन मैं हरी सब्जी लेकर बैठती हूँ बनाने के लिए। और वैसे भी मुझे हरी सब्जी सर्दियों की मैं आपसे बताती भी रहती हूँ, बहुत शौक है मुझे सर्दियों में हरी सब्जी बनाने का। अभी तो मैं साग भी बनाया करूँगी, साग नहीं आ रहा है अच्छा सा, मुझे दिखाई नहीं दिया बाजार में, वरना तो मुझे साग इतने हाथ का ही बना हुआ मिक्सी में भी ग्राइंडर बना साग मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है अपने हाथ का हंडी का ही बना हुआ साग अच्छा लगता है मुझे। मिट्टी की हंडी में बनाती हूँ साग, वही खाती हूँ। वैसे तो आजकल के वो टाइम हो गया है कि सभी बस मिक्सी में ग्राइंडर कर लेते हैं और बस साग तैयार हो जाता है। लेकिन मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो गई है मैं बिल्कुल भी साग खाना नहीं पसंद करती। मिक्सर का ग्राइंडर साग मैं देखते ही समझ जाती हूँ कि ये मिक्सर क्या हुआ, ग्राइंडर क्या हुआ, साग है, मैं उसे दूर से ही देखकर बता देती हूँ। बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। देखना कभी साग बनाऊंगी तो आपसे जरूर दिखाऊंगी। हंडी का बना हुआ साग ही अच्छा लगता है मुझे। मिट्टी की हंडी लेके आऊंगी सर्दियों में और फिर बनाऊंगी मैं साग, बहुत अच्छा लगता है मुझे हंडी का साग। और बस ऐसे ही सर्दियों में हरी हरी सब्जियां बड़ी टेस्टी लगती है। आज मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि बता नहीं रही क्या बनने वाला है, आपने देख तो लिया। आज मैं बना रही हूँ मेथी की भुर्जी, यानी मेथी पालक की सब्जी बना रही हूँ। ये काट रही हूँ बारीक बारीक से, जरूर बनाना मेरी तरह आप भी। मेथी पालक की भुर्जी आप भी जरूर बनाना, इस स्टाइल में बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने पालक और काली दाल, क्योंकि ज़्यादा हार्ड गलती है ना काली दाल, इस वजह से सबसे पहले मैंने पालक और काली दाल चढ़ा दिया है भिगोने में। और ये अब मैं आलू काट रही हूँ बारीक बारीक से, और हरी मिर्च और मेथी में कसूरी मेथी डालूंगी, क्योंकि मुझे बाजार में मेथी अच्छे से नहीं मिली। लेकिन स्वाद वही आता है जो हरी मेथी में आता है। कसूरी मेथी रखती हूँ मैं घर में, और अगर ऐसी इमरजेंसी बात हो जाती है तो मैं कसूरी मेथी का यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं कसूरी मेथी डाल के मेथी पालक की सब्जी बना रही हूँ आज। बहुत ही टेस्टी लगती है मेथी पालक की, जरूर बनाना। सभी सामान एक साथ, जैसे ही दाल गल जाएगी फिर मसाला सारा ऐड कर दूंगी उसके अंदर, और फिर अच्छे से तेल वगैरह डाल के बहुत अच्छे से भून लूँगी और बहुत अच्छी बनेगी। चलते फिर भी धीरे धीरे आपको मैं दिखाती रहूँगी। अभी आलू काट लूँ मैं, ज़रा जल्दी हो रही है मुझे खाना बनाने की, ठीक है ना। पालक और दाल तो आपने देख ही लिया, मैंने चढ़ा दिया था। मेथी पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी इसमें, और इसी के साथ साथ अब सभी मसाला डाल दूंगी। धोकर पालक चढ़ा दिया था, मसाला भूनने की जरूरत नहीं, बस एक साथ ही चढ़ा दूंगी सभी चीजों को। थोड़ी लाल मिर्च और कुछ हरी मिर्च काट रखी है मैंने, आपने देख भी लिया होगा। हरी सब्जियों में ज्यादा हरी मिर्च से ही स्वाद आता है। और लहसुन और प्याज का पेस्ट तैयार करके रखती हूँ। गुड़िया जाना, एक गुड़िया वहां पे जाना। लहसुन और प्याज का पेस्ट कर दिया है तैयार, और अब इसमें तेल कर दूंगी ऐड, और नमक, बस सभी सामान मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से पक जाएगी मेरी ये भुर्जी पालक की सब्जी। जैसे कि थोड़ी सी भुनने का तैयारी पे आए, सभी पानी इसका फूक जाएगा, तैयारी पे आएगी, फिर बारीक बारीक आलू काट रखे हैं। थोड़ी देर के पहले मैं इसमें कसूरी मेथी और आलू डालकर अच्छे से आलू को गला दूंगी, और मेथी की सब्जी मेरी तैयार हो जाएगी। और इतनी सब्जी तैयार होती है मेरी, फटाफट तैयार कर देती हूँ मैं रोटी पकाने की तैयारी। बस झटपट एक ही बार में हो जाता है सभी काम जल्दी से। अब रोटी भी, आटा तो रखती हूँ मैं तैयार फ्रिज में ही भूनकर, ये आटा रखा हुआ है।
और रोटी भी साथ साथ बना लेती हूँ जल्दी से। इधर सब्जी बनती रहेगी और इधर मेरी रोटी भी हो जाएगी फटाफट तैयार। चलिए अब मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो जी माशाल्लाह सब्जी भी बनने लगी है फटाफट और रोटी बनने की भी तैयारी हो गई है। रोटी भी पका लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है लाइट चलने का और फिर टाइम हो जाता है लाइन में टाइम देने का। बस ऐसे ही चला जाता है पूरा दिन, ऐसी ही मसरूफियत में गुजर जाता है। जो सुबह से उठती हूँ और दिन का यूँ नहीं पता चलता कि किधर से आया और किधर से गुजर गया, क्योंकि अभी बच्चे तो छोटे हैं और बस टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी कि कोई जरा सी हेल्प भी करने लायक हो। और बच्चों को जितनी चाहे हेल्प कर दो, बच्चों का ही काम नहीं निकलता। बच्चों शोर मत बच्चों शोर ना करो। बच्चों को देखभाल की भी इतनी जरूरत होती है, कितना भी रोकते रहो बच्चों को, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है बच्चों के साथ में। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आखिर यही टाइम होता है बच्चों की परवरिश। तो माँ बापों पे जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर तो बच्चे खैर अपने पैरों पर कुछ ना कुछ खड़े हो जाते हैं और कुछ करने लगते हैं और थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। लेकिन इस टाइम में अगर किसी की थोड़ी हेल्प मिल जाए तो एक बहुत ही बड़ी मुमकिन सी बात है। बस ऐसा ही होता है आजकल, कोई किसी की हेल्प करने के लिए तो नहीं होता, चाहे फैमिली में रहो या अकेले रहो। हर इंसान अब अपने कामों में इतना मसरूफ है कि हर इंसान यूँ सोचता है कि कोई मुझे ही टाइम दे दे, मैं तो क्या किसी को टाइम दूँ। इसलिए बस ऐसा ही होता है। अकेली रहती हूँ तो कोई टेंशन नहीं, फैमिली में रह हूँ तो फैमिली की भी 100 टेंशन बढ़ी रहती है। रोटी भी बन के तैयार हो गई है फटाफट और उधर हमारी सब्जी भी बनने को तैयारी पर है। तो ये इधर सब्जी जैसे तैयार होने वाली है। स्टार्टिंग में कसूरी मेथी नहीं डालती। और शोर मत मचाओ बच्चों, बस इतनी सी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी का ज़्यादा स्वाद नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा ऐड कर दूंगी थोड़ा कड़वाहटपन आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी ही डालनी होती है कसूरी मेथी। हरी मेथी तो कितनी भी आप कर सकती हो। अब इसमें मैं कर दूंगी आलू ऐड। धोकर रखे हुए हैं मैंने आलू। एक बार और आपको बता दूं, सबसे पहले पालक काली दाल मैंने इसे चढ़ा दिया था अच्छे से और सारे मसाले डाल दिए थे। और फिर मैंने अब इसमें थोड़ा गला के इसे काली दाल को अच्छे से कर लिया है तैयार। और फिर अब भूनने की तैयारी हो रही है, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, बारीक बारीक आलू चॉप किए हैं मैंने। आलू जल्दी से गल जाएंगे, सब्जी एकदम तैयार हो जाएगी। इधर रोटी मैंने बना ली है। बस ऐसी ही होती है एक जिम्मेदारी की बात, घर की धीरे धीरे सारे काम को करना पड़ता है। और बच्चे फिर कहने लगते हैं, शाम का टाइम हो जाता है। अभी छोटे वाला बेटा तो 5 साल का है माशाल्लाह, लेकिन जिद ऐसी है जैसे 2 साल का भी बच्चा नहीं करता, ऐसी जिद करता है छोटे वाला बेटा मेरा। उधर खाना खाने से फारिग होते हैं और उधर जिद करने लग जाता है कि मुझे लेकर लेट जाओ। बस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है अभी। फिर जैसे जैसे बच्चे संभल जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी फुर्सत सी होती चली जाएगी मुझे। इसी वजह से पूरा बिजी रहती हूँ। बस कुछ इधर उधर जाने का टाइम नहीं मिलता। वो तो फेस्टिवल छुट्टियाँ चल रही थी, इंशाल्लाह जब भी फेस्टिवल छुट्टियाँ चला करेगी फिर अपनी फैमिली को ऐसे ही कुछ ना कुछ जरूर अपने देहरादून का नया व्यू दिखाया करूँगी। और उधर शादियों के सीजन चल रहे हैं, शादियों में आने जाने हो रहे हैं इतने कि शादियों में जाओ तो फिर इतना काम बढ़ जाता है, घर से बाहर जाओ तो एक्स्ट्रा इतना काम हो जाता है, इतने कपड़े वगैरह सब कुछ काम हो जाता है। लेकिन काम कितना भी हो, एक जिम्मेदारी तो लेडीज की होती है घर को संभालने की, सभी कुछ एडजस्ट करना होता है सारा काम। तो जी चलिए, बस ऐसी ही बातें चलती रहेगी आपसे और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, वैसे तो कर रहे हैं आप सभी,
बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। आप जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही करते ही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी सिस्टर जुड़ी है मेरे से, जो मुझे लाइव में भी सपोर्ट करती है और वैसे भी वॉच करती है मेरी वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया है उन सिस्टरों का। एक सिस्टर दिल्ली से है, बहुत अच्छे से मेरे से बातें करती है, और एक सिस्टर और है मेरी जो मैं आपको बता दी देवबंद से है, वो भी बहुत अच्छे से बातें करती है। बहुत वेट रहता है उन्हें भी मेरी वॉच करने का, वीडियो वॉच करने का। बहुत अच्छी सपोर्टर है मेरी 2-3 सिस्टरें, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है मुझे। और कुछ तो कहने लगी है कि सिस्टर आप हमारे यहाँ आ जाओ, कब आ रही हो। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, घर में इतना बजट भी नहीं है कि मैं रोज रोज कहीं जाती रहूं, लेकिन फिर भी दिल की मोहब्बत ऐसी होती है, कभी ना कभी कहीं तो जाना पड़ेगा जरूर। जब इंसान दिल से पुकारता है तो मुलाकात करनी ही होती है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। एक सिस्टर तो बहुत ही गुजारिश कर रही है बुलाने की मुझे। कभी इंशाल्लाह अपनी तरफ जाऊंगी तो उसके यहाँ तो मेरी भी मन की तमन्ना है कि वो तो मेरे घर के पास ही है, क्योंकि सहारनपुर से थोड़ा ही जस्ट परे हुई है, वहाँ पे मेरे चचा का भी घर है। कभी अपने चचा के यहाँ जाना होगा तो मैं तब भी जा सकती हूँ उस सिस्टर के यहाँ, तो उससे तो मिल सकती हूँ मैं, लेकिन और जो दूर की है उनसे तो खैर नहीं मिल सकती। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी बस मेरी सिस्टरें मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती रहे जैसे कर रही है। एक लाइन में जुड़ी थी मेरी नूर तारा सिस्टर जी, बहुत सपोर्ट कर रही है वो भी मुझे, बहुत अच्छे से बहुत प्यारे से कमेंट करती है और वीडियो भी वॉच करती है और लाइन में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है मुझे। बस ऐसी ही प्यारी प्यारी सी बातें देखकर मैं एक बार तो मन डिमोटिवेशन हो गया था मेरा कि चैनल बंद कर दूं, मन करता था कि वीडियो ही ना बनाऊं, लेकिन फिर ये बहनें जुड़ गई मेरी साथ में और मेरा मन करने लगा। अब इनसे मोहब्बत इतनी हो गई कि मेरा छोड़ने को मन नहीं कर रहा। रोज एक ना एक बात जरूर सुनानी पड़ती है अपनी बहनों को। तो जी बस ऐसे ही सुनाते रहेंगे अपनी घर की कुछ ना कुछ बातें, और करते हैं आज हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं कल आपसे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।